ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सारे वानर लोग समुद्र के किनारे पहुंच गए। स्वयं प्रभा ने अपने योग बल से सभी को समुद्र के उस किनारे तक पहुंचा दिया। अब सारे वानर सोच रहे हैं कि अब आगे क्या, आगे हम कहाँ जाए, कैसे जाए, क्या करें। जैसे हमने पीछे विचार किया था, साधक के जीवन में भी ये पड़ाव आता है कि उसको मार्ग दिखता नहीं। जो वो कर सकता था वो करता है, लेकिन अब आगे क्या करना है इस बारे में उसको कोई दिशा मिलती नहीं। यहां पर भी वानर लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वहां पर एक गीध का आगमन होता है जिसका नाम है संपाति। वह सीता जी का जो पता है वो बताता है। कथा हम देख चुके हैं। और जब उन्होंने सीता जी के बारे में बताया, वानरों का मार्गदर्शन किया, उनके पंख जो है वो वापस उग आए। चंद्रमा नाम का मुनि, जो मुनि थे, उन्होंने ये उनको कहा था कि जब ऐसी घटना घटेगी, वानर लोगों की तुम मदद करोगे तो तुम्हारे जले हुए पंख फिर ठीक हो जाएंगे। संपाति ने वानरों को कहा कि देखिए, ये 100 योजन का समुद्र है, सीता जी उस पार है। अब आप में से कोई धीर हो, वीर हो, बुद्धिमान हो तो वो जा सकता है। अब देखिए, ये समुद्र क्या है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने इसका आध्यात्मिक अर्थ बताया और वो लिखते हैं, कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर। ये समुद्र यानी देहाभिमान है। शरीर में जो अहम बुद्धि बैठी है, शरीर का जो अध्यास है, देहाध्यास, वही क्या है, ये समुद्र है। इसको पार करना बड़ा कठिन है। लोग बड़ी बड़ी साधना करते हैं, जप तप इत्यादि, बहुत सारी उपलब्धियां उनको प्राप्त होती है। कोई सिद्धि मिल जाती है, शक्ति आ जाती है, वाक सिद्धि हो जाती है, लेकिन ऐसा कहा, यह देहाभिमान नहीं जाता। ये भयंकर है, घोर है। देह में से मैं बुद्धि जो है वो निकलती नहीं, निवृत्त नहीं होती। अच्छा, इसके ऊपर यदि विचार किया जाए
तो देह कहीं भी किसी भी कोण से देखें तो मैं हो नहीं सकता। यह अविचार सिद्ध है देहाभिमान। क्या मैं एक उंगली में हो सकता हूं क्या? कोई नहीं कहता कि मैं उंगली में हूं, कोई नहीं कहता कि कान में हूं, कोई नहीं कहता कि मैं नाक हूं। लेकिन ये जब सारे अवयवों को हम मिला के एक चीज बोलते हैं, उसको कहते हैं शरीर, इस शरीर को मैं मान लेते हैं। ये कैसा अद्भुत खेल है माया का। अलग अलग अवयवों को हम मैं नहीं मानते, लेकिन जब सारे अवयवों को मिला के शरीर बनता है तो उसको मैं मान लेते हैं। तो शरीर की वृद्धि मेरी वृद्धि, शरीर का नाश मेरा नाश, शरीर रोगी मैं रोगी। और ये देहाभिमान जन्म से ही लगा हुआ है, इसलिए इसको निकालना बहुत कठिन है। इसका दूसरा किनारा दिखता नहीं, इसीलिए इसको समुद्र कहा है। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि देहाभिमान को हटाना कोई खेल नहीं है कि आज से हम कहें देहाभिमान तो दूर हो जा। जन्म जन्मांतर की वासना, ये देह वासना बैठी हुई है, तो इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा साधना करनी पड़ती। इसी को विपर्यय भी कहा जाता है। निधिध्यासन के द्वारा यह विपर्यय दूर होता है, वेदांत की भाषा में कहें तो। देह में अहम बुद्धि अज्ञान के कारण सिद्ध होती है, क्योंकि सीधा सा तर्क है, देह जो है वो जड़ है और मैं चेतन हूं, मुझको भान है, ज्ञान है। तो सारी जड़ चीजों को मिला के चेतन तो उत्पन्न होता नहीं। तो सारे अवयव जड़ है, उसको मिला के कॉन्शियसनेस या चैतन्य उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं है, वो उससे पृथक ही है। देह का मैं दृष्टा हूं, लेकिन अब जब तक हम इसके ऊपर चिंतन नहीं करते, ये बना रहता है। तो कुणप देहाभिमान भयंकर घोर, और ऐसा लिखते हैं कैवल्य साधन भालू मरकट। जितने भी बानर है, भालू है, सब कौन है? ये साधक है, साधकों का ये प्रतीक है। ये सारे साधक शांति की, परम शांति की खोज में निकले हैं। ये सीता माता ही परम शांति है। उस परम शांति और अपने बीच में ये बहुत बड़ा सागर, मतलब ये देहोहम वृत्ति। अब इसको यदि पार करना है तो देखो, ये संपाति क्या कहता है? मति आगार, जो बहुत बुद्धिमान है, विवेक के बल से ही हम इसको पार कर सकते हैं। विवेक शक्ति चाहिए। अब इसमें कौन समर्थ है? अब कहते हैं सारे वानर लोग आपस में चर्चा करते हैं। ये वर्णन आता है 28वें दोहे के बाद। जो नागई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कसबयउ शरीरा। पाप्यु जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजि कदराई, राम हृदय धरि करऊ पाई। अस कही करुण गीत जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा।
पार जाई कर संशय राखा। बोले जो बुद्धिमान है, शक्तिमान है, बलवान है, वो तो इसको पार कर सकता है। और वो कहने लगा कि देखो, भगवान की कृपा हो तो सब संभव है। भगवान की कृपा हुई तो देखो मेरे ये पंख हुआ है। और यहाँ पे बड़ी सुंदर चौपाई कि पापी से पापी भी यदि राम का नाम ले, स्मरण करे, तो वो भव सागर तर जाता है। तो फिर ये सागर तो क्यों नहीं तर सकते हैं। ये जो भव की वृत्ति है, मैं बनूंगा, मुझको ये बनना है, अभी पाना है, करना है, यही भव सागर है। जब तक जीवन में भक्ति नहीं आती तब तक ये भवती भू धातु से बनता है भव, ये बनने का रोग लगा रहता है। भक्ति हमको ऐसा बना देती है कि कुछ बनने के लिए शेष ही नहीं रहता। तो अति अपार ये भवसागर तर जाता है, तो उसके सामने ये तो 100 योजन सागर है। तो आप जरूर उसकी कृपा का आवाहन कीजिए। कृपा से सब संभव है। जो चीज प्रयत्न से संभव नहीं, कृपा से संभव हो जाता है। असंभव चीजें लोगों के जीवन में देखी गई है, केवल और केवल शुद्ध कृपा। बस उस कृपा के लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, बिल्कुल दिल से। यही तो मुश्किल है कि प्रार्थना दिल से नहीं होती है। लेकिन यदि ये हो जाए तो सारी मुश्किलें जो है वो टल जाती है। तो यहां कहते हैं राम हृदय धरी करहु उपाई। राम जी को हृदय में धारण करके आप उपाय कीजिए, आपको रास्ता जरूर मिलेगा। बस इस तरह यहां पे उसने एक संकेत दे दिया, एक सूत्र पकड़ा दिया कि सफलता भगवान की कृपा में है। अब कहते हैं वहां से वो संपाति चले गए। अब निज निज बल सब काहू भाषा। अब सब जो है अपना अपना बल कहने लगे। किसी ने कहा तो हम तो बिल्कुल नहीं जा सकते। हाँ, बोले हम, जैसे कहते हैं ना, उस कंपटीशन से विड्रॉ करते अपना नाम, प्रयत्न ही नहीं करते। बोले ये इतना असंभव है कि हमसे तो होगा ही नहीं। लोगों ने जाम्बवंत जी की ओर देखा। जाम्बवान बोले महाराज आप सीनियर मोस्ट हैं, आपका क्या हाल चाल है, आप कितना जा सकते हैं, आपका क्या बल है, आपका इसके बारे में क्या सोच है। अब जामवंत जी क्या कहते हैं, बोले जरठ भयऊ, अब मैं तो बूढ़ा हो गया। युवा अवस्था की बात कुछ और थी। कहते हैं जब भगवान ने वामन अवतार लिया था और त्रिविक्रम रूप लिया था, पहले तो छोटे थे, फिर बड़े 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 हो गए, विशाल। बोले उस समय उस विशाल त्रिविक्रम रूप की मैंने 3 बार प्रदक्षिणा की थी। 2 घड़ी में 7 बार, 3 बार नहीं, 7 प्रदक्षिणा जाई, 7 बार प्रदक्षिणा की थी। तो तब मेरे में बल था, शक्ति थी, एनर्जी थी, सारे अवयव ठीक थे। अब बोले बूढ़ा हो गया हूं, कमर ठीक काम नहीं कर रही, L3 L4 में गड़बड़ है, कहीं गर्दन में स्लिप डिस्क हो रहा है, तो कहीं घुटना दर्द कर रहा है, तो कठिन है। नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, पहले जैसा बल अब नहीं रहा, तो मैं तो नहीं जा सकता। अब वानर लोगों ने अंगद की ओर देखा। अंगद जी आप अपना बल कहिए। अब अंगद जी युवराज है और इस पूरे टीम के कैप्टन हैं।
जामवंत जी ने कहा हम आपसे तो नहीं कहते, क्योंकि अब आप युवराज है, अब आगे किष्किंधा का आपको राज्य करना है। यदि आप चले गए और कुछ हो गया तो, इसलिए आप रहने दीजिए। लेकिन अंगद जी कहते नहीं नहीं, मैं जब अपनी ओर देखता हूं तो पाता हूं कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन जिय संशय कछु फिरती बारा। लेकिन आने में संशय है, जाते जाते ही मेरी शक्ति सारी क्षीण हो जाएगी। इसलिए मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं कि रिटर्न जर्नी जो है वो थोड़ी डाउटफुल है। जाने में तो पहुंच जाऊंगा। लेकिन जामवंत जी फिर कहते हैं, अरे पठई किमी सबही कर नायक, तुम तो योग्य हो, जा सकते हो, लेकिन क्या है, आपको कैसे भेजा जाए। अब देखो, इसका कई लोग अर्थ निकालते हैं कि अंगद जी जो है वो कह रहे हैं कि हम जा सकते हैं, वापस आ नहीं सकते। इसका क्या अर्थ? तो बड़े बड़े विद्वानों ने इसकी व्याख्या की। बोले अंगद जी युवा है और लंका की जो नगरी है वो सोने की नगरी है। सोना चांदी चमक दमक ग्लैमर है, और युवा लोग ग्लैमर की ओर खूब आकर्षित होते हैं, चमक दमक की ओर। बोले अंगद जी वहां जाएंगे और वहीं रुक जाएंगे। बड़ी आकर्षक मोहक सारी चीजें उधर हैं। जैसे लोग अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, जाते समय कहते तो है कि हम वापस आएंगे, लेकिन वहीं रुक जाते हैं। बोले यहां बढ़िया है, सब चीज सुंदर है, रास्ते एकदम सीमेंट है, चकाचक है, फर्श की तरह है। जहां फोन की लाइन एकदम ठीक से काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी कभी जाती नहीं, अशुद्धि है नहीं, पानी शुद्ध है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है, जनसंख्या कम है, सुविधाएं ज्यादा है। तो इसको देख के लोग जो है वापस नहीं आते। तो यहां पर इसका ऐसा प्रतीक किया गया। किसी ने कहा कि अंगद जी में उतनी भक्ति नहीं है जिसके कारण उस सोने की लंका से वापस आ सके। मतलब विरक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, वो थोड़ी कम है। अब जामवंत जी हनुमान जी की ओर देखते हैं, कहते हैं अरे का चुप साधे रहो बलवाना। हनुमान जी बैठे हैं ऐसे नीचे, आंख बंद करके सुन रहे सब चीज, खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब जामवंत जी थोड़ा उनको प्रेरित करते हैं, अरे पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आपका तो बल वायु का बल है, आप वायु के पुत्र हैं। वायु तो देखो क्या जोर से बहती है इधर से उधर, उसमें कितनी शक्ति होती है, कितना वेग होता है। आप तो उस पवन के अंश है, पुत्र है, और बुद्धि और विज्ञान की खान है, उसमें भी आपकी कोई कमी नहीं है। तो जो शर्त बताई है संपाति ने वो आप पूरी कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कुछ बोलते? अपना बल बताइए। और कवन सो काज कठिन जग माही, संकट मोचन स्तोत्र में भी बिल्कुल यही बात है। संकट मोचन नाम तिहार, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम। आपका तो नाम पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। आप संकट कटे मिटे सब पीरा, ऐसी आपकी ख्याति है। तो क्या इस संकट को आप पार नहीं कर सकते? आप क्या इस समुद्र के उधर नहीं जा सकते? दुर्गम काज जगत सब जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे। तो आप बताइए आपका क्या बल है? हनुमान जी कुछ नहीं बोलते, चुप है। जामवंत जी फिर एक पंक्ति बोलते हैं, तो हनुमान जी एकदम उठ खड़े हुए। क्या बोले?
राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकार। अरे हनुमान जी, आपका अवतार प्राकट्य तो राम कार्य के लिए हुआ है, और जैसे ही राम काज ये शब्द सुना, हनुमान जी एकदम खड़े हो गए और अपने आकार को बड़ा विशाल कर लिया। कितना विशाल, तो बोले ऐसा लग रहा है मानो कि कोई पर्वत खड़ा, सोने का पर्वत, क्योंकि हनुमान जी का जो शरीर है वो स्वर्ण हेम शैलावदेयम, सोने के जैसा है, तेजस्वी है। तो इतने विशाल वो हो गए। और देखिए यहाँ का सुंदर वर्णन है कि कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरि न कर राजा, सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधिकारा, सहित सहाय रावणहि मारी, आनौ इहाँ त्रिकूट उबारी, जामवंत मैं पूछौ तोहि, उचित सिखावनु दीजहु मोहि, इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि कहौ सुधियाई, तब निज भुज बल राजीवन नाम, कौतुक लागी संग कपिसेना। एकदम विशाल आकार के हो गए, तेजस्वी, और ऐसा लग रहा है मानो कि कोई दूसरा सुमेरु पर्वत हो। और हनुमान जी जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। अब एक्चुअली वानर तो सिंहनाद नहीं करता ना, वानर तो वानर नाद करेगा, लेकिन हनुमान जी के उस नाद में सिंह के जैसा तेज, गर्जना जैसी होती है, ऐसी जोर से आवाज उन्होंने की। अब देखिए यहां पर बड़ा सुंदर इसका अर्थ है। हनुमान जी इतने देर चुप क्यों हैं? तो आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा कहते हैं बचपन में उनको ऋषि मुनियों ने शाप दे दिया था। ये वानर रूप में है ना, तो ये थोड़े उछल कूद करते थे। ऋषि मुनि लोग भगवान की पूजा करते थे, समुद्र के किनारे शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं। तो ये हनुमान जी जो है वो मूर्ति को या शिवलिंग को उठा के समुद्र में डाल देते थे। बड़े नाराज हो गए सब लोग, बोले तुम बड़े नटखट हो, अपमान करते हो भगवान, तुम सारी शक्ति को भूल जाओगे, तुमको बड़ा अभिमान हो रहा है, कुछ भी कर सकते हो, तुम भूल जाओगे। लेकिन जब जामवंत जी तुमको याद कराएंगे तब तुमको सारी चीज याद आएगी, खुद से तो तुम भूले रहोगे। तो देखिए जब जामवंत जी ने याद कराई तो उनको शक्ति का एहसास हुआ। हम लोगों के जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार हम लोगों में शक्तियां तो होती है, बुद्धि है, अलग अलग गुण है, लेकिन किसी बाधा के चलते वो सब आवृत्त होते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति कुछ बोलता है तो सब चीजें याद आती है और छिपी हुई शक्ति, सुप्त शक्ति जाग जाती है। किसी का भाषण सुनते हैं, हाँ, कोई बड़े अच्छे अच्छे भाषण, गुरुदेव का भाषण सुन के लोग एकदम जाग जाते थे, एकदम प्रेरित हो जाते थे। यही हनुमान जी की तरह एकदम उड़ जाते थे, बोले बस कल से ही हम शुरू करते हैं। तो हम लोगों में शक्ति है, लेकिन कोई एक ऐसा प्रेरक होना चाहिए। तो जामवंत जी यहां प्रेरक है। दूसरा यहां पर एक अर्थ लोगों ने बहुत ही मीठा अर्थ किया, हनुमान जी चुप क्यों बैठे हैं? तो बोले जामवंत जी आप पूछ रहे हो मेरा बल कितना है, मेरा बल कितना है। हनुमान जी कहते हैं मेरा बल शून्य है। मेरे बल के बारे में पूछ रहे तो मैं चुप रहूंगा, लेकिन जब आपने कहा राम काज लगी तव अवताराम,
तो मुझको सब याद आया कि मेरा तो बल कुछ नहीं है, जो भी बल है वो किसका है, राम का है। तो राम काज सुनते ही जो राम का बल है वो मानो कि उठ खड़ा हुआ और एकदम पर्वताकार। तो हनुमान जी देखिए कितने निरभिमानी हैं, अपना बल मानते ही नहीं, सारा बल राम का बल, निर्बल के बल राम। मैं तो निर्बल हूं, असहाय हूं, जो भी बल है उसका है। तो आप मेरे बल की बात कर रहे थे इसलिए चुप था। अच्छा, तीसरा है एक बड़ा अच्छा अर्थ है, भयउ पर्वताकारा। जब राम कार्य की बात सुनी तो पर्वताकार हो गए। इसका अर्थ ऐसा है, हमारे रुचि का जब कोई काम मिलता है ना, जिसमें हमको इंटरेस्ट होता है, अच्छा लगता है करना, तो वो जब हमको कोई काम सौंपता है तो हम एकदम उत्साहित रहते हैं, हाँ हाँ मैं करता हूं, और किसी को बोलने की जरूरत नहीं। हम बिल्कुल पर्वताकार हो जाते हैं। पर्वताकार होना मतलब अपनी उत्साह, शक्ति सबको जगा देना। और अपने इंटरेस्ट का काम नहीं हो तो टालते हैं, हम चुप बैठे रहते हैं। तो यहां हनुमान जी को राम कार्य के अलावा तो कोई दूसरा आता ही नहीं का, उसी में रुचि है, वही उनके जीवन का लक्ष्य है, वही जीवन की साधना है। तो बस इसलिए वो क्या हो गए, पर्वताकार। और जोर जोर से सिंहनाद करते हैं, कहते हैं मैं अभी जाता हूं और इस लंका नगरी को एक गाजर मूली की तरह उखाड़ देता हूं, पूरे त्रिकुट पर्वत। और क्या करता हूं, मैं जाता हूं सीता जी को कंधे पे बिठा के ले आता हूं, रावण को मार देता हूं। जब ये बात कही, लील ही नागो जल ने दिखारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनो इहा त्रिकूट उपारी। जामवंती कहते नहीं, ये सब तुमको नहीं करना है, जितना काम बताया गया है उतना ही करना चाहिए। भले तो आप कर सकते हो, लेकिन उचित क्या है, तो बोले बस सीता जी की खोज करके आओ, इतना इतना करो तात तुम जाए, सीता ही देखी करो सुधिया। जिसके जिम्मे जितना काम दिया जाता है उतना ही करना चाहिए। वो एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, किसी नाटक में है ना, जैसे अलग अलग पात्र होते हैं, कोई राजा है, कोई मंत्री है, कोई चोर है, कोई पुलिस है, तो सबके डायलॉग्स होते हैं, सबको वो वाक्य बोलने होते हैं। अब एक जो अभिनेता है वो कहने लगा सारे डायलॉग मुझको याद है, मैं ही सारे डायलॉग बोल दूंगा। अरे भाई ऐसा होगा तो नाटक कैसे होगा? उसका तो आनंद वही है जब सब अपनी अपनी भूमिका ठीक से करें। तो यहां पर भी हनुमान जी को कहा आपकी बस इतनी ही भूमिका, इतना ही रोल है, आगे का काम तो भगवान करेंगे। कपिसेन संग संगारि निशिचर, रामु सीत ही आनी है। सारे वानर सेनाओं को लेके राम जी जाएंगे, आक्रमण करेंगे, सीता जी को वापस लाएंगे, और उसके बाद राम जी का यश सब लोग गाएंगे। उसी को कहते हैं रामायण। नारद बखान ही, नारद जी इत्यादि सब वर्णन करेंगे, और उस सुयश को गाकर सुनकर सब लोग पवित्र हो जाएंगे, सब लोग मुक्त हो जाएंगे, सब लोग अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे। तो ये भगवान का काम है। इस तरह यहां पे जामवंत जी समझाते हैं, और हनुमान जी इस बात को समझ लेते हैं, बोले ठीक है, जो आज्ञा, हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यहां पर ये जो किष्किंधा कांड है इसकी समाप्ति होती है। या अंतिम दोहे में गोस्वामी क्या लिखते हैं, भव भेष रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी, तिन कर सकल मनोरथ,
सिद्ध करई त्रिशिरारी। कहते भगवान श्री रामचंद्र जी का जो यश है वो जन्म मरण रूपी औषधि की अचूक दवा है। हाँ, भेषज, भव भेषज दवा है। जिसने भी इस दवा का सेवन किया, राम जी के इस यश को गाया, सुना, मनन किया, स्मरण किया, जरूर उसने जो है भवसागर को पार किया है। यहां लिखते हैं जो भी ऐसा करेंगे, पहले जिन्होंने किया है उनको तो फल मिला है, आगे भी जो लोग करेंगे उनको भी उनके मनोरथों की प्राप्ति होगी, मनोरथ अपना सिद्ध करेंगे, भक्ति, मुक्ति, शक्ति, शुद्धि सब कुछ मिल जाएगा इस राम यश के गान करने से। इसलिए यहां लिखते हैं नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। भले जिसका रूप कैसा है, नीलोत्पल, नील कमल की तरह श्याम वर्ण का है, और जिसकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है। कामदेव भी लज्जित हो जाता है, कामदेव अपने आप को, उसको शर्म आती है राम जी के रूप के सामने जब अपने को देखता है, बोले इनके सामने तो हम कहीं टिकते नहीं। कंदर्प कोटि अमित छवि नव नील नीर सुंदरम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, उसमें वर्णन है करोड़ों करोड़ों कामदेव भी भगवान के सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकते। तो बोले ऐसे ये सुंदर भगवान है। और ये देखो यहां एक और उपमा दी कि ये भगवान कैसे हैं, तो बोले पाप रूपी पक्षी के लिए शिकारी के समान है, व्याध के समान है। व्याध जब आता है तो सारे पक्षी उड़ जाते, अरे बोले हमको मारेगा मारेगा, हमारा जीवन खतरे में है। शिकारी के आने से उड़ जाते हैं। बोले ऐसे ही ये पाप अपने भीतर जो बैठे हैं, जब ये राम रूपी यश, राम जी का नाम, राम जी के गुण, राम जी की लीला, इनको जब हम सुनते हैं तो ये पाप जो है 9 2 11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इसलिए यहां गोस्वामी जी हमसे आग्रह करते हैं सुनिय तासु गुण ग्राम। बोले उसका आप गुणक सुनिए, गुण ग्राम, गुणों के समूह, उनको जरा सुनिए। जब राम जी के गुणों को सुनेंगे तो अपने में भी अनजाने में वो सारे गुण आ जाएंगे, सहज वो आ जाएंगे। यदि हमने प्रेम से सुना है, प्रेम से गाया है, तो अपने आप राम जी के हम भक्त बन जाएंगे, राम जी जैसे गुण आ जाएंगे। इसलिए जरूर सुनते रहना चाहिए। इस तरह यहाँ पर ये किष्किंधा कांड पूर्ण होता है। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्त। गोस्वामी जी इसको सोपान कहते हैं, ये सीढ़ी है। बालकांड में इस पूरे रामचरितमानस को सरोवर की उपमा दी है, और एक एक कांड एक एक सीढ़ी की तरह है। सरोवर में जाना है तो सीढ़ी से उतरना पड़ेगा। तो इस तरह यहां पर ये चतुर्थ सीढ़ी, चतुर्थ सोपान पूर्ण हुआ। यहां पर हमने देखा कि भगवान श्री राम की मुलाकात, भेंट सुग्रीव से होती है, और परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज की भेंट यहां भगवान से होती है। किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को मिलता है, बाली का वध होता है, ये सब वर्णन हमने देखा। अब श्री हनुमान जी महाराज उड्डान के लिए तैयार है, लंका की यात्रा की ओर प्रस्थान करने वाले। यहीं से सुंदर कांड का प्रारंभ होता है, वो हम अगले प्रवचन में उसको प्रारंभ करेंगे। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।